ये जो बैलगाड़ी है, ये जो घोड़ा है, ये पहले से ही अपने समाज का, अपने परिवार का एक फैमिली का घटक रहा है। मैं कृषि फैमिली से आता हूँ, तो हमारे घर में बैलगाड़ी थी और बैलगाड़ी में बैठकर हम खेत जाया करते थे। मुझे अभी भी याद है कि कभी कभी स्कूल जाने के बजाय मैं बैलगाड़ी के पीछे दौड़ता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तंत्रज्ञान बढ़ा, तो बैलगाड़ी की जगह मशीनों ने ली। पहले हम देखते थे कि जो बैल होता है, गाय होती है, वो हमारे फैमिली का मेंबर होता है। उससे हम काम भी करवाते थे, काम भी करते थे, उसको एज अ फैमिली मेंबर करके उसका देखभाल करते, उसको देखते थे। अब मशीन के आने की वजह से हमारे जो प्राणी है, पशु है, वो दुर्लक्षित चल रहे कहीं ना कहीं। इस बात को हमें समझना होगा। तो ये जब मेला होता है, ये मेला हमें औचित्य देता है कि उस बात को हम समझे। बहुत बार अगर हम अपने जो पशु है उनकी तरफ देखें नहीं, एक अलग सोच से देखेंगे, तो हमारी जो नस्लें हैं उनका यूज नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। आप देखोगे आज तो बहुत जगह कर्नाटका में, साउथ में भी पशु को लेकर स्पोर्ट होता है। तो उनका कहना यह है कि इस स्पोर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं कि नस्लों को फोकस देते हैं, उस पर ध्यान देते हैं ताकि इसकी देखभाल आती है। तो ये मेला भी हमें एक औचित्य देता है कि अपने जो पशु है इनकी ब्रीड को किस तरह से देखा जाए। इनके जो आप देखोगे कि लाइफ स्टाइल बदल रही है, अपने आजू बाजू जो है वो इन्फेक्शियस डिसीजेस है। बहुत सारे एनिमल को आपको पता होगा कि अलग अलग तरह के आजार होते हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करना है, लोगों को इंफॉर्मेशन कैसी देनी है, किस टाइप का वैक्सीनेशन है, क्या देखभाल करनी है। तो इन सारी चीजों का भी जो नॉलेज है, ज्ञान है, इस मेले में हम दे सकते हैं। तो इस मेले का औचित्य बहुत बड़ा है। पहले जो गवर्नर था, शासन था, उसमें उस तरह की स्कीमें, पॉलिसी, प्रोग्राम नहीं था। अब ऐसी पॉलिसी बनी है, ऐसे प्रोग्राम बने हैं जो पशु के लिए है डेडिकेटेडली। उनको सब्सिडी देना, उनकी संख्या कितना है उनको काउंट करना, किस तरह से जो पशु का ओनर है उसको सब्सिडी देना, या कुछ तरह की जो नस्ल है उनको किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे काम हो रहा है। तो उस कड़ी में ये जो पशु मेला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पशुओं के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मेला था, जिन लोगों ने, जिन किसानों ने, जो पशु के ओनर्स है, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया और एक अहम भूमिका निभाई इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए, एक अच्छा कदम किस तरह से पोस्ट कोरोना में इसको दोबारा हम बढ़ा सकते हैं। इसमें आप सब लोग आए और इसमें पार्टिसिपेशन किया और इसके बारे में जागरूकता फैलाई। एक पशु की तरफ किस तरह से हम उनकी देखभाल करें, उनके लिए क्या मेडिसिन है, किस तरह से हम उनको प्रमोट करके जो कंपटीशन होगी, ऊंट हो गया, ऊंट सवारी होगी या बैलगाड़ा चैलेंज होगी, इस तरीके से हम अलग अलग इवेंट थ्रू, अलग अलग गेम्स थ्रू भी इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको बड़ा बना सकते हैं। वो हमारे लिए, पशुओं के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए और समाज के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग आए और इसमें पार्टिसिपेट किया। जरूर थोड़ी चैलेंजेस हैं, पोस्ट कोरोना में जगह जगह थोड़ा रुकाव आया था, इसलिए थोड़ा मेले का जो ग्लैमर है, थोड़ा गौरव है, गौरव कम नहीं बोलूंगा, पार्टिसिपेशन कम बोलूंगा, अभी भी मेले का गौरव वही है। तो इसको आने वाले समय में सबको साथ मिल करके से इसको बढ़ाना है। और किस तरह से मैंने अभी देखा कि गुजरात से पार्टिसिपेशन है, बाढ़ में जैसलमेर साइड से पार्टिसिपेशन है, तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में राजस्थान और राजस्थान के बाहर से लोग कैसे आएंगे, इसको पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, वॉलंटियर्स है, यूओ साहब है और यहाँ के जो भी लोग हैं उसको किस तरह से एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं, इस पे सब मिलकर काम करेंगे। और फिर एक बार यहाँ जो विनर्स है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैं सबका कांग्रेचुलेशन करता हूँ और यहाँ आकर मुझे मौका दिया बोलने के लिए, आपके साथ बात साझा करने के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद। थैंक यू।